Dear friends, welcome to the session of phrases in International British English Speaking and Grammar course. आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस के अंदर उसका डेफिनेशन प्लस उसके जो भी टाइप होते हैं वो सारे टाइप हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ये चीज़ सिखा दी है कि फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है, क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है और फ्रेज और क्लॉज के अंदर डिफरेंस क्या होता है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली फ्रेजेस को डेडिकेटेड है कि फ्रेजेस क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ कंसेप्चुअल यूनिट बट नॉट सेंटेंस इज कॉल्ड फ्रेज। एक शब्दों का ऐसा समूह या शब्दों का ऐसा ग्रुप जो कुछ न कुछ कंसेप्ट या मीनिंग क्रिएट करता है, कुछ न कुछ मीनिंग या कंसेप्ट हमको बताता है, लेकिन उसका वह अपने आप में सेंटेंस नहीं होता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे वाक्य का अंश हो सकता है, वह किसी वाक्य का हिस्सा हो सकता है, किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, तो वह फ्रेज कहलाता है। और इसमें एक वर्ड नहीं होता है, एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, तो वह फ्रेज कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन याद करनी होगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ कंसेप्चुअल यूनिट बट नॉट अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। अब हम देखते हैं कि फ्रेज के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे एडजेक्टिव फ्रेज और ये सब होते हैं। तो देखते हैं, अब हमने देखा है कि एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज के अलावा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज भी होते हैं, वैसे ही एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज भी होते हैं, और नाउन और नाउन फ्रेज भी होते हैं। तो हम स्टार्टिंग नाउन से कर लेते हैं ताकि हमको नाउन अक्सर हम पहले सीखते हैं, इसलिए मैं आपको नाउन पहले बता रहा हूँ। डेफिनेशन: a word which is used to denote which is used to denote a person, place or thing is called noun। ऐसा शब्द जिससे हमको किसी पर्सन या प्लेस या कोई चीज के बारे में जानकारी मिले, उस शब्द से, उस शब्द को हम नाउन कहते हैं। हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। तो ऐसा शब्द जिससे हमको पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में जानकारी मिले, उस वर्ड को हम नाउन कहते हैं। लेकिन दूसरी डेफिनेशन है नाउन फ्रेज की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर एक वर्ड की बात हो रही है, यहाँ पर मोर देन वन वर्ड्स, एक से ज्यादा शब्द है यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वर्क्स एज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन की तरह काम करे, शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन की तरह काम करे, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। क्रिकेट खेलना मेरा शौक है। तो इस सेंटेंस के अंदर प्लेइंग क्रिकेट है, वह जो है वह एक नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज यू कैन मेक क्वेश्चन यूजिंग व्हाट। अगर आपको नाउन फ्रेज किसी सेंटेंस में अलग करना है तो अपन व्हाट से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर हॉबी, क्वेश्चन बन गया व्हाट इज योर हॉबी। तो आंसर में निकला प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। क्रिकेट खेलना मेरा शौक है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, नाउन फ्रेज है वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं किसी सेंटेंस में। दूसरी बात, टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी। क्रिकेट खेलना मेरा शौक है। तो यू कैन मेक क्वेश्चन यूजिंग व्हाट। इसमें भी आप व्हाट से क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बना हुआ है, व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। तो प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी या टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, दोनों कंडीशन में मीनिंग सेम निकलेगा, बट वो जो सेंटेंस के अंदर जो हमने यूज़ किया है उसका पैटर्न अलग है। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब भी क्रिकेट खेलना ही होता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जो भी उसके साथ वर्ड जुड़ना चाहिए वो। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नाउन। तो प्लेइंग क्रिकेट या टू प्ले क्रिकेट दोनों ही नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें एक शब्द नहीं है, एक से ज़्यादा शब्द है।
इसलिए नाउन फ्रेज है। और एक से ज़्यादा शब्द मिल करके कोई न कोई सब्जेक्ट बन रहा है, किसी न किसी सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ये नाउन फ्रेज है। कई बार नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरह भी काम में आ सकते हैं, मतलब ये सेंटेंस की शुरुआत में न होकर के सेंटेंस के बाद में जो वर्ब होती है, वर्ब के बाद में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये उसकी खास पहचान है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। डांसिंग ऑन द स्टेज, स्टेज पर डांस करना, इज मोर डिफिकल्ट देन डांसिंग इन वीडियोस। वीडियो के अंदर डांस करना, डांस की वीडियो बना देना और स्टेज पर डांस करना, दोनों ही बातों में बहुत अंतर है। स्टेज पर डांस करना कठिन कार्य है और वीडियोस के अंदर डांस करना है वो सरल है। अब इस वाक्य का मतलब मैं समझा देता हूँ। वीडियो में कट लगा लगा कर या शूटिंग करते हैं तो बहुत टाइम मिलता है उनको, और स्टेज पर तो किसी भी परफॉर्मर को लगातार परफॉर्म करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस बता रखा है कि स्टेज पर डांस करना और वीडियो में डांसिंग करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। स्टेज पर डांस करना कठिन है वीडियो में डांस करने की अपेक्षा। तो हमको मुख्य बात ये समझनी है कि डांसिंग ऑन स्टेज ये एक तरह से नाउन फ्रेज है, जो कि सब्जेक्ट की तरह काम में लिया जा रहा है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, मतलब शुरू शुरू में लग रहा है, जो कि वर्ब के पहले लग रहा है। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब के बाद लगता है और नाउन का सेंस क्रिएट करता है और एक से ज़्यादा शब्द उसमें, उस कंडीशन में वह नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में भी काम में आ सकते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह भी काम में आ सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। तो डांसिंग ऑन स्टेज ये सब्जेक्ट की तरह काम में लिया गया नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम में लिया गया नाउन फ्रेज है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग गया होगा कि नाउन फ्रेज का उपयोग जो होता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह किया जा सकता है। सेंटेंस में स्टार्टिंग में आए तो वह सब्जेक्ट है, और सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद में लिखा हुआ हो और एक से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप हो तो वह ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज है। अब नाउन के बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में डिफरेंस। एडजेक्टिव का हिंदी मतलब होता है विशेषण। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड विच से विच सेज, SAYS, अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ नाउन, एक शब्द जो नाउन के बारे में कुछ कहे, नाउन के अर्थ में कुछ और बात जोड़ दे, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। उसको हम एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहते हैं। तो अक्सर ये नाउन को अलग से डिफाइन करते हैं, नाउन के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड क्या, वर्ड्स आएगा, पीछे एस लगेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, जैसे कि उसको हम फ्रेज कहते हैं, शब्दों का वह समूह, विच सेज समथिंग अबाउट नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसा मतलब एक वर्ड नहीं, एक से ज़्यादा वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड हो और एक से ज़्यादा वर्ड मिल करके किसी न किसी नाउन के अंदर जुड़ जाए, किसी न किसी नाउन के अंदर जुड़ जाए और नाउन का कुछ न कुछ मीनिंग, उसमें कुछ और मीनिंग ऐड कर दे, उसकी विशेषता बताने लग जाए, तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। नाउन का जो मीनिंग है उसके अंदर कुछ और बात जोड़ दें, ऐसे एक से ज़्यादा शब्दों का ग्रुप एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। तो नाउन होता, एडजेक्टिव में सिर्फ एक ही वर्ड होता है, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है उसमें एक से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं। तो अच्छा तरीका है कि हम उसका एग्जाम्पल देख लें। इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर कोर्स में एक हमने ग्रामर ज्ञान सेक्शन बना रखा है। उस ग्रामर ज्ञान सेक्शन के अंदर स्पेशली ग्रामर की चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है एक सरल तरीके से। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी वीडियो अभी चल रहा है
उसके साथ कनेक्टेड रखें अपने आप को, बिल्कुल ध्यान से इसको समझें। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मैं बार बार भी रिपीट करता हूँ, बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि उस चीज़ को आप ध्यान से सुने और समझ जाएं। कई बार हम शॉर्टकट से चलते हैं तो हमको कुछ नॉलेज अधूरा भी रह जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम न ज़्यादा लॉन्ग लंबे तरीके से सीखें, ना ही ज़्यादा शॉर्ट तरीके से सीखें। मैं चाहता हूँ कि एक बीच का रास्ता निकाल रखा है कि ज़रूरत पड़ने पर हम कभी टॉपिक को छोटा बनाकर भी समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उसके अंदर एंटर करें, टॉपिक क्या चीज़ें वो समझने की कोशिश करें। देखते हैं एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव फ्रेज दोनों को आमने सामने हमने लिखा है। अ काइंड वुमन, एक दयालु औरत। यहाँ पर जो काइंड शब्द है वो एडजेक्टिव है क्योंकि एक ही शब्द है, लेकिन उसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज की तरह लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अ वुमन ऑफ काइंड नेचर, दयालु स्वभाव की औरत। तो अब इसमें दयालु स्वभाव की औरत, तो औरत या वुमन तो नाउन है, लेकिन जो अंडरलाइन करा हुआ और डार्क हिस्सा है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। स्वभाव की औरत, दयालु स्वभाव की औरत, दयालु स्वभाव की, ऑफ काइंड नेचर, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। लेकिन खाली दयालु शब्द या काइंड शब्द यह सिर्फ एडजेक्टिव है। लेकिन ऑफ काइंड नेचर ऐसा, ऑफ काइंड नेचर का मतलब भी काइंड ही होता है, लेकिन इसमें एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड आ गए तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो देख लो आप एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ किस प्रकार से हो रहा है किसी नाउन के साथ में, वो हमको समझना पड़ेगा। अ काइंड वुमन, यहाँ पे काइंड एक एडजेक्टिव है, लेकिन अ वुमन ऑफ काइंड नेचर, उसमें जो ऑफ काइंड नेचर वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड जुड़ा है, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है अ वरीलेस मैन, एक चिंता रहित आदमी या एक निश्चिंत आदमी। अ मैन विदाउट वरी, एक चिंता रहित आदमी। तो यहाँ पर चिंता रहित आदमी, तो ये विदाउट वरी है या चिंता रहित जो शब्द है दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। और वरीलेस, निश्चिंत, अपने आप में एक शब्द हो गया तो वो एडजेक्टिव हो गया। निश्चिंत आदमी में निश्चिंत या वरीलेस शब्द जो है दैट इज एडजेक्टिव। बट अ मैन विदाउट वरी, in this group of words, without worry is an adjective phrase used for a man. A man की विशेषता बताने के लिए हमने विदाउट वरी इसमें जोड़ दिया। और विदाउट वरी जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि यह किसी आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। लेकिन वह एक ही शब्द में हो, उस कंडीशन में हम उसको एडजेक्टिव कहेंगे। तो अक्सर दिख रहा होगा एडजेक्टिव इसमें सेंटेंस में, सेंटेंस नहीं सॉरी, शब्द के आगे जुड़ रहा है या नाउन के आगे लग रहा है। और एडजेक्टिव फ्रेज अक्सर किसी न किसी प्रीपोजिशन का यूज़ करके सेंटेंस के जो शब्द के पीछे लग करके अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो हमको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये यूज्ड टू नहीं होते, बार बार हम इसको देखते नहीं हैं। एडजेक्टिव को हम जानते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज को अब हम जान रहे हैं। एंग्री यंग मैन, एन एंग्री यंग मैन, एक गुस्से वाला आदमी या क्रोधित व्यक्ति। एंग्री मतलब क्रोधित, कोई भी व्यक्ति क्रोधित है, गुस्से में है, तो एक क्रोधित व्यक्ति, एक क्रोधित यंग व्यक्ति, जवान व्यक्ति। तो उसका बन जाएगा अ यंग मैन विथ एंगर। अ यंग मैन विथ एंगर अगर लिख दिया, अ यंग मैन विथ एंगर, तो उसमें विथ एंगर जो शब्द है वो हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन एंग्री शब्द सिर्फ एक ही है तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है। टॉम्स मदर इज अ काइंड वुमन, टॉम की मदर एक दयालु औरत है। तो बच्चों बताइए इसमें काइंड शब्द किस प्रकार का मीनिंग कन्वे, किस प्रकार की बात कह रहा है कि काइंड वर्ड क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। लेकिन उसी सेंटेंस को हमने फिर से लिखा, टॉम्स मदर इज अ वुमन ऑफ काइंड नेचर। तो इस सेंटेंस में ऑफ काइंड नेचर जो है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि एक शब्द नहीं होकर यहाँ पर एक से ज़्यादा शब्द है। तो ये डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में। अब हम देखते हैं एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। अ वर्ड which is used to modify
एन एडजेक्टिव वर्ब एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव के अंदर भी कुछ नया मतलब जोड़ दे, या किसी वर्ब में कुछ और मीनिंग जोड़ दे साथ में, या किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर दे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच वर्क्स लाइक एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब की तरह काम करे। एडवर्ब की तरह काम तो करेगा लेकिन वो एक वर्ड नहीं है, वहाँ पे क्या है, वर्ड्स है, एक से ज़्यादा वर्ड्स है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ शब्द या एक से ज़्यादा शब्द जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब की तरह काम करें, उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। टॉम अटैक्ड मी वायोलेंटली, टॉम ने मुझ पर हमला किया। कैसे किया? वायोलेंटली। एक ही शब्द है ये, और एक्शन कैसे हुई उसके बारे में बता रहा है, हमला करने का तरीका बता रहा है कि हमला करने का तरीका जो उसका था वो वायोलेंट था। हमला उसका कैसा था? बहुत हिंसक था। तो टॉम अटैक्ड मी वायोलेंटली, तो यह एक एडवर्ब है क्योंकि एक ही शब्द है, और एक्शन कैसे हुई उसके बारे में बता रहा है, एक्शन का तरीका बता रहा है। टॉम अटैक्ड मी इन अ वायोलेंट मैनर, टॉम ने मुझे एक वायोलेंट तरीके से, एक हिंसक तरीके से मेरे पे हमला किया। तो एक हिंसक तरीके से, इतना ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, लेकिन बता वो वही चीज रहा है जो ऊपर कह रखी है, लेकिन इसके अंदर एक से ज्यादा शब्दों का उपयोग हुआ है। तो टॉम अटैक्ड मी इन अ वायोलेंट मैनर, या विथ अ ग्रेट वायोलेंस, विथ ग्रेट वायोलेंस, या विथ अ वायोलेंट, इन अ वायोलेंट मैनर, दोनों का मतलब सेम ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। एक्शन कैसे हुई उसके बारे में बता रहे हैं इसमें, लेकिन एक शब्द से ज्यादा शब्दों का उपयोग इसमें हुआ है। टॉम मीट मी हियर, टॉम मुझे यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर जो हियर एक जगह है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, या एक तरह से एडवर्ब है जो जगह के बारे में बता रहा है कि कहाँ पे मिले, टॉम और मैं कहाँ पर मिले, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब अगली लाइन हम देखते हैं। टॉम मैट मी एट दिस प्लेस, टॉम मुझे इस जगह पर मिला। एक तो हियर का मतलब होता है सिर्फ एक ही शब्द है, यहाँ। अब एक शब्द में काम हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द नहीं, एक से ज्यादा शब्द है। इस जगह पर, इस जगह, या स्थान जो भी बोलो, इस जगह, एक से ज्यादा शब्द हो गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक से ज्यादा शब्द आ गए, बात वही कह रहे हैं, तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब फ्रेज। और भी उसमें भी कैटेगरी होती है कि एडवर्ब फ्रेज लिखा है तो किस कारण से, किस कैटेगरी का है, तो यहाँ पे जगह की बात कर दी है इसलिए प्लेस हो गया, और उधर मैनर था, तरीका था, इसलिए हमने लिखा तो नहीं है, लेकिन समझ लो आपकी एडवर्ब भी हमने इसमें, जो हम वीडियो वगैरह रिलीज करते हैं उसमें एडवर्ब, नाउन, ग्रामर की बहुत सारी चीज़ों का इसके अंदर चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आप इस चैनल को अगर विजिट करते हैं अंदर, तो आपको सब तरह के वीडियो जो भी इसके ऊपर अवेलेबल है, ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस हैं, मॉडल्स हैं, सभी चीज़ें हैं बहुत सारी। तो आप चैनल का नाम और अपना टॉपिक का नाम साथ में टाइप करें तो ज़रूर उसमें खुल जाता है, या चैनल ओपन करके भी उसके ऊपर बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप उसमें देख सकते हो, ताकि आपका नॉलेज, जितने भी आप सीखना चाहो उतनी चीज़ों में हम आपकी हेल्प कर सकें। तो टॉम मेट मी एट दिस प्लेस, टॉम इस जगह पर हमको मिला। तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस की, एडवर्ब यहाँ पे अपने एक शब्द में बता दिया एडवर्ब, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा शब्दों का उपयोग हुआ है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज है। और वो भी, उसमें भी एक वेराइटी है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, जगह के बारे में बता रहा है, और ऊपर वाला जो है वो मैनर के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से काम हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने अभी इसमें देखा कि एडजेक्टिव फ्रेज भी देख लिए, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज में क्या डिफरेंस है। वैसे ही हमने देख लिया कि नाउन और नाउन फ्रेज में क्या डिफरेंस है।
और एडवर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस है। अब इसके लिए हमारे पास एक एक्सरसाइज भी है, आप इसको प्रैक्टिस करके सॉल्व आउट भी कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किसका आंसर क्या हो सकता है। एक आपके लिए इसमें कर भी रखा है, शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, उसको नोवेल पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है, उसको क्या पसंद है ऐसा क्वेश्चन बनता है। वाट डज शी लाइक, उसे क्या पसंद है, तो आंसर बना शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, उसे नॉवेल पढ़ना पसंद है। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, इसमें हमको सर्च करना है एडजेक्टिव फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी है इसमें और नाउन फ्रेज भी है। तो पहला हमने देख लिया है रीडिंग नॉवेल्स, नॉवेल्स पढ़ना, तो नाउन फ्रेज हो गया। शी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, तो व्हाट डज शी लाइक, वह क्या पढ़ना पसंद करती है। आई बॉट अ चेयर मेड ऑफ वुड, मैं एक चेयर लाई लकड़ी से बनी हुई। तो लकड़ी से बनी हुई, तो ये हो गया उसकी विशेषता। वुडन चेयर है एक्चुअल में उसको, लेकिन ऐसा लिखा है चेयर मेड ऑफ वुड, तो चेयर की विशेषता बता दी इसने, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, ए डी जे, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। स्टार कॉलोनी इज एन एरिया ऑफ ग्रेट पीस, स्टार कॉलोनी जो है वो एक शांति प्रिय एरिया है। तो ये इस एरिया की विशेषता बता रहा है। अब पीसफुल एरिया, एक्चुअल में यहाँ पर पीसफुल शब्द लगा सकते थे अपन, तो एडजेक्टिव कहलाता। अब पीसफुल एरिया को हमने लिखा है एरिया ऑफ पीस, तो ये भी एक तरह से एडजेक्टिव फ्रेज है, ए डी जे, एडजेक्टिव फ्रेज। पीसफुल एरिया को हमने लिखा है एरिया ऑफ ग्रेट पीस, तो एरिया ऑफ ग्रेट पीस जो है वो एक तरह से क्या हो गया इसका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। टू मीट वाइज पीपल इज गुड एक्ट, एक अच्छा काम है, क्या अच्छा काम है, व्हाट इज ए गुड एक्ट। क्वेश्चन बनता है जब नाउन फ्रेज आता है किसी सेंटेंस में, तो व्हाट से क्वेश्चन बना सकते हैं। यह ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट किसी में भी हो सकता है, या तो सेंटेंस में वर्ब से पहले हो या वर्ब से बाद भी हो सकता है। टू मीट वाइज पीपल, बुद्धिमान लोगों से मिलना एक अच्छा काम है। तो बुद्धिमान लोगों से मिलना यह एक बात हुई, तो बात जो होती है वो हमेशा नाउन कहलाती है, एन ओ यू एन, नाउन फ्रेज है इस सेंटेंस के अंदर। टू मीट वाइज पीपल, अच्छे लोगों से मिलना इज अ गुड एक्ट, अच्छा कार्य है। अच्छे क्या, बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों से मिलना एक अच्छा कार्य है। तो बुद्धिमान लोगों से मिलना, बुद्धिमान लोगों से मिलना, बुद्धिमान लोगों से मिलना, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। एक से अधिक शब्दों का समूह जो नाउन की तरह कार्य कर रहा है, एक से अधिक शब्दों का समूह जो एक संज्ञा की तरह काम कर रहा है। ग्रुप ऑफ मोर देन वन वर्ड्स वर्किंग एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। मदर टेरेसा वॉज अ वुमन ऑफ काइंड नेचर, मदर टेरेसा एक दयालु स्वभाव की औरत थी। तो अब यहाँ पर काइंड वुमन नहीं लिखा है, अगर अपन इसको काइंड वुमन लिखते तो काइंड एक एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन वुमन के बाद हमने शब्द जोड़ दिया। अब वुमन ऑफ काइंड नेचर, एक दयालु स्वभाव, तो ऑफ काइंड नेचर है, वो हो गया ए डी जे, एडजेक्टिव फ्रेज। ऑफ काइंड नेचर एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ही ड्राइव्स विथ केयर, वह ध्यान से गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर गाड़ी चलाने के तरीके के बारे में बात की गई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही ड्राइव्स केयरफुली, डबल एल वाई, ही ड्राइव्स केयरफुली, सी ए आर ई एफ यू डबल एल वाई, तो वह एडवर्ब कहलाता। केयर से केयरफुली एडवर्ब बनता है, तो केयरफुली एडवर्ब है, लेकिन अगर विथ केयर लिखा है तो वह एडवर्ब फ्रेज है। कार चलाने के तरीके के बारे में इसमें बताया गया है, ए डी वी ई आर बी,
एडवर्ब फ्रेज इस सेंटेंस में है। अगली बात, दे लेफ्ट द पार्टी इन अ पीसफुल मैनर। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से पार्टी छोड़कर वह गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे अगर एक ही शब्द में लिखना होता तो, दे लेफ्ट द पार्टी पीसफुली। पार्टी के बाद लिखा हुआ आ जाता पीसफुली। पार्टी छोड़ने के तरीके के बारे में लिखा गया है। तो कोई भी चीज, कोई भी काम करने के तरीके की बात की जाए तो वह हमेशा एडवर्ब कहलाता है। तो इन अ पीसफुल मैनर एक तरह का ए डी वी ई आर बी एडवर्ब फ्रेज है। अगली अगला एग्जाम्पल, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। वह बाजार गया कुछ किताबें खरीदने के लिए। तो क्वेश्चन बनता है, वह बाजार क्या करने गया? तो ही वेंट टू मार्केट टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। वाई डिड ही वेंट टू मार्केट? रीजन पूछा, मतलब रीजन में हमेशा नाउन आता है। या वाट वाट डिड ही बाय फ्रॉम मार्केट, ऐसा क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है। तो इससे हम हमारे टू बाय सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदने के लिए, तो ये कारण हो गया जो कि एक नाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। टू बाय बुक अर्थात किताबें खरीदना, नाउन फ्रेज एनो। इसके अंदर हम नाउन फ्रेज लिखेंगे। ये है नाउन फ्रेज, शब्दों का ऐसा समूह जो ऑब्जेक्ट की तरह काम में आ रहा है या पूरा एक मीनिंग, एक आइडिया बता रहा है। टू बाय सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदने के लिए। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो बता रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। बाइंग बुक्स इज माई अंकल्स हॉबी, किताबें खरीदना मेरे अंकल का शौक है। तो ये 9 नंबर सेंटेंस भी नाउन फ्रेज ही है। और 10 नंबर सेंटेंस, दिस इज अ डॉक्टर विदाउट एक्सपीरियंस, ये डॉक्टर ऐसा है जिसको कोई अनुभव नहीं है। तो दिस इज अ डॉक्टर विदाउट एक्सपीरियंस, डॉक्टर ऐसा जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो एक तरह से एडजेक्टिव, डॉक्टर बिना एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है, बिना एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा ये। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, तीनों से संबंधित एक्सरसाइज। आगे दूसरा टॉपिक हम क्लॉज से रिलेटेड बनाएंगे, वो भी पूरा अलग से टॉपिक बनाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें। तो इन चीज़ों को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें। रीडिंग नॉवेल्स एक नाउन फ्रेज है, मेड ऑफ वुड एडजेक्टिव फ्रेज है, ऑफ ग्रेट पीस एडजेक्टिव फ्रेज है, टू मीट वाइज पीपल एक नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन फ्रेज है, ऑफ काइंड नेचर एडजेक्टिव फ्रेज है, विथ केयर एडवर्ब फ्रेज है, इन अ पीसफुल मैनर एडवर्ब फ्रेज है, टू बाय सम बुक्स नाउन फ्रेज है। खाली सम बुक्स भी लिखा हुआ हो तो वो भी नाउन फ्रेज ही कहलाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द आ गए जो कोई न कोई नाउन की तरह काम कर रहे हैं, तो हम उसको नाउन फ्रेज कह सकते हैं। बाइंग बुक किताबें खरीदना नाउन फ्रेज है, इसलिए मैंने एक जगह ही लिख दिया दोनों के लिए। और दिस इज अ डॉक्टर विदाउट एक्सपीरियंस, या डॉक्टर विदाउट एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के बिना, बिना एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा ये। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आई होप आप इस चीज़ को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और अपना जो नॉलेज है उसको आप बिल्कुल सिस्टमेटिक या परफेक्ट करें। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मैं आपके साथ वापस से मिलने की कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग एंड थिंक गुड फॉर ऑल।